जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज मैं एक सिंपल चटनी लेके आई हूँ ना, एक प्याज वाली नारियल की चटनी जिसको हम इडली डोसे के साथ खा सकते हैं। ऐसे तो नारियल की चटनी सब बनाते हैं, लेकिन प्याज के साथ नारियल की चटनी कैसे बनाते हैं चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। पहले इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किया है मैंने यहाँ पे उसका लिस्ट दे दिया है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो फिर हम डायरेक्ट बनाने ही चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके पैन चढ़ाया है और उस पर 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए हम उसमें पिंच ऑफ हींग और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। जब ये दोनों चटकना शुरू हो जाए 1 बड़ा चम्मच चने की दाल और 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल डाल देंगे। डाल के थोड़ी टाइम इसको हम ऐसे ही फ्राई होने देंगे। जब ये आराम से चटक जाए, फट जाए, तब हम इसमें 1 बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज, उसको हम बारीक ऐसे चॉप करके, रफली चॉप करके ऐसे हम डाल देंगे और उसको 3 से 4 मिनट ऐसे मीडियम फ्लेम पे हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे जैसे कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 4 मिनट बाद जब प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम उसमें 1 बड़ा साइज़ का टमाटर डाल देंगे। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है आप यहाँ पे 2 टमाटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने लेकिन यहाँ पे 1 टमाटर यूज किया है। और अगर आपके पास लाल वाला टमाटर है तो उससे क्या होगा, चटनी हमारी बहुत सुंदर लाल बनेगी। मेरे पास नहीं था तो इसीलिए मैंने ये टमाटर यूज किया। और यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक काट के डाल दिया। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा टाइम ऐसे ही हम फ्राई करेंगे। और उसके साथ उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल दिया। नमक डाल के इसको ऐसे मिला देंगे। बस अभी हमें इसको मीडियम फ्लेम में पकाना है जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ा सा जब टमाटर सॉफ्ट होने लगेगा तब हम उसमें आधा कप जो कसा हुआ नारियल था वो डाल देंगे। नारियल मैंने यहाँ पे फ्रेश यूज किया है। इस चटनी में मैं सजेस्ट करूँगी फ्रेश नारियल ही यूज कीजिए। जो सूखा हुआ नारियल रहता है वो इतना टेस्ट नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो फ्रेश नारियल है उसको ही मैंने ग्रेट करके यूज किया है। अभी हमारा चटनी अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको पूरा ठंडा होने को छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा इसको हम एक मिक्सी में डाल देंगे। मेरी चटनी तो यहाँ पे पूरा रूम टेम्परेचर पे आया नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चिल्ड वाटर यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 खड़े अमचूर डाले हैं, आप चाहें तो इमली यूज कर सकते हैं। और 1 तिहाई छोटा कप मैंने यहाँ पे चिल्ड वाटर डाला क्योंकि ये चटनी मेरी थोड़ी सी गर्म था। अभी इसको हम मिक्सी में पीस लिया है। पीसने के बाद आप देखिए कितना अच्छा हमारा चटनी बन के तैयार है। अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए मैंने कर लिया। चटनी हमारी कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी गाढ़ी है। अगर आपको भी गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अभी हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो गैस ऑन करके एक तड़का पैन चढ़ाया और उस पर 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। डाल के उस पर मैंने 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने और ये 1 सूखी लाल मिर्च जिसको मैंने ऐसे तोड़ के डाल दिया और उस पर थोड़े से कड़ी पत्ते डाल के जब ये सारे अच्छे से चटक जाएंगे तब हम इसको ऐसे थोड़ी देर चटकने के बाद हम उसको चटनी में केयरफुली चटनी के ऊपर से ऐसे डाल देंगे, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए अभी हमारी चटनी के ऊपर जब तड़का डाला है चटनी हमारी कितनी सुंदर लग रही है ना। बस अभी सर्व करने की बारी। आज मैंने इडली और सांभर बनाया था तो उसीलिए मैंने ये चटनी ट्राई किया और चटनी मेरा बहुत अच्छा बना है। आप भी बनाइए और इसको इडली सांभर के साथ, आप डोसे के साथ, उत्तपम के साथ, आप किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारी इडली चटनी सांभर तैयार है। मैं इडली और सांभर की रेसिपी लेकर फिर आऊँगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।